कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, ये अंदर खाना क्या पकता रहा? हम पूरा हफ्ता चौधरी शुजात साहब का ये बयान सुनते रहे कि हमारे कैंडिडेट तो परवेज इलाही साहब ही हैं, तो ये ओवरनाइट ये रातों रात फैसला हुआ या पहले से शुजात साहब जरदारी साहब को बता चुके थे कि हम आपके साथ हैं और खामोशी रखी आपने इस स्ट्रेटजी के तहत? उस बातों के जवाब नहीं दिए जा सकते, इसलिए इस सवाल को कोई जवाब नहीं है। इस सवाल का सिर्फ एंड रिजल्ट देखें निकला क्या। उस दिनों से मीडिया ये स्पेकुलेट कर रहा था, इल्जाम लग रहे थे, पैसे चल गए, वोट खरीद दिए, 40 लाख करोड़ दे दिया, 50 दे दिया। इमरान खान साहब गालियां दे रहे थे, फवाद चौधरी एज यूजुअल गालियां दे रहे थे और सारा मीडिया मजे ले लेके जरदारी साहब के खिलाफ वो बातें कर रहा था कि वो पैसे दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब सबको जवाब मिल गया कि उन्होंने एक जमात के साथ, जो कि हमारे ऑलरेडी इत्तेहादी हैं, अपने इत्तेहादियों को इस बात को कन्विंस कर रहे थे और उसमें कामयाब हुए कि आपको हमारा साथ देना चाहिए, अब मरकज में हमारे साथ है, सूबे पे भी हमारे साथ चले। ये जरदारी साहब की स्किल्स हैं, उनकी कोशिश है और वो आखिरी वक्त तक अपनी कोशिश जारी रखते हैं और उन्होंने इसमें साबित किया है। He has proved that he is a true politician. He is a true politician indeed, कायरा साहब। मुझे बताइएगा इसके अंदर पीपल्स पार्टी के लिए क्या है? जब जियाला उठ के पूछेगा इससे हमें क्या मिलता है? तमाम तर रुकावटें आपने अबूर की, रास्ते से निकाली, वजारत आला एक ट्रे में खूबसूरती से सजा के मुस्लिम लीग नून के घर पहुंचा दिया। तो जियाला तो बहरहाल तारीखी एतबार से उसके जो भी रिजर्वेशंस हैं, जो भी उसका DNA है, व्हाट डू यू टेक होम? देखिए ना महर, पहली बात तो यह है कि आप सब लोगों को एक चीज, मैंने कल भी परसों भी मीडिया में गुजारिश की सारे चैनल से कि आप दोस्तों सबको चाहिए, मैं करूं या मेरे मुखालिफ कोई और करे या कोई PTI का बंदा बात करे, मुस्लिम लीग का करे, जो बंदा भी किसी दूसरे पे इल्जाम लगाता है, अगर वो सब्सटेंशिएट नहीं करता, उसको कुछ देता, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि उसकी खबर चलाने के बाद उसको हैमर ना करें। एक खबर के 40 करोड़ लेके फलां बंदा जाके टर्की बैठ गया, फलां जगह फलां जाके बैठ गया, वो इतनी चलाई गई, उसकी फौरी तौर पे तरदीद आ गई। फौरी तौर पे अता तारड़ साहब ने कहा, मैं देता हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जरदारी साहब को भी गालियां, अता को भी गालियां, पैसे चल गए, फलान हो गया। और परसों सारा दिन, रात सारी इस पे प्रोग्राम हुए, कल सारा दिन, कल सारे प्रोग्राम इस पे हुए। जो झूठ था वो इतना हैमर हुआ कि अब लोगों के जहनों में वो रास्ता। ये जंग तो कायरा साहब आप 2008 से लड़ते आ रहे हैं मीडिया के खिलाफ, एंड आई एग्री विद यू। फेक खबर हो और उसकी तरदीद एक पट्टी में चल जाती है, खबर ज्यादा उछाली जाती है, वो एक और डिबेट है। आप सियासी तौर पे अपने जियाले को क्या कहेंगे? हमने पीपल्स पार्टी ने क्या गेन किया इस पूरी एक्सरसाइज? वो जो सवाल आपका है महर, देखे ना, मुस्लिम लीग हमारी माजी की मुखालिफ थी, अब भी मुखालिफ है, कल हमारी दुश्मनी थी, आज उसकी जगह PTI खड़ी है। तो आज आप आज के दुश्मन को भी देखेंगे ना, आज के मुखालिफ को देखेंगे, आज आपके जो आपको गालियां दे रहा है, जो आपके साथ ज्यादतियां कर रहा है, जो आपको जेलों में डाल रहा है, जो आपको इरादे जाहिर कर रहा है, जो आपके लिए जिंदगी तंग कर रहा है और मुल्क बर्बाद कर रहा है, सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, अखलाक मोरल तबाह कर रहा है। मुखालिफ का मुखालिफ आज दोस्त बन गया, तो नून लीग इसीलिए आज दोस्त है। वो तो PDM की बुनियाद भी हमें समझ आती है। सिर्फ आज का इलेक्शन आपका वोटर जो है अंडरस्टैंड करता है मुखालिफ का मुखालिफ आज दोस्त है, या आज के इलेक्शन के ऊपर जब आप सजा के देंगे ये चीफ मिनिस्टरशिप हमजा को, उसको दुख होगा या कहीं ना कहीं उसको तकलीफ होगी? देखिए ना, बात यह है कि अगर वो उसको पसंद करे या ना करे वो एक अलग बात है। एक तो उसका अब हमारी काफी अरसे से उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी है, लिहाजा वो एक और इशू है। लेकिन एक इशू ये भी है कि हमारा जाला ये भी तो देख रहा है ना कि आज इमरान खान की हुकूमत हमारे खिलाफ क्या कर रही है। रोज इमरान खान बेफारकी उड़ा के हमें गालियां दे रहा है, आज हमारे लीडरों के साथ क्या कर रहा है, तो क्या हम उसका साथ दें या हम सिस्टम से अलूफ होकर बैठ जाएं? अच्छा, आप मुझे बताइए, काफ लीग को क्या आप लोगों ने दिया है? काफ लीग का इसके अंदर क्या से, एक तो धड़ेबंदी होगी काफ लीग की, और क्या मिलता है काफ लीग को? अरे काफ लीग को क्यों नहीं, काफ लीग इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में स्टेक होल्डर है, उनके 2 वजीर हैं और चौधरी शुजात साहब ने अपने लफ्जों का पास रखा है। वो पहले दिन से ये बात कह रहे थे। अब मैं एक और आपसे गुजारिश करूं, चौधरी परवेज इलाही साहब ने बेसिकली बदअहदी की थी। उन्होंने अपने खानदान के लिए, अपनी जमात के लिए वो शर्मिंदगी का बायस बने थे। उस दिन जब वो जरदारी साहब फिट करके, ओके करके, हाँ करके और वापस आके जाके इमरान खान साहब के साथ चले गए और वहां जाके उन्होंने कहा मैं आपका कैंडिडेट बनता हूँ, उसके ऊपर तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। आज देखना, आज जो बहुत सारे चैनल होंगे जो बड़े मेहरबान होंगे, वो क्या बातें कर रहे होंगे।
यानी वो कहेंगे कि जी जरदारी साहब ने खरीद लिया, पता नहीं क्या कर दिया, सियासत में बेअसूली आ गई, सब जहान पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो रात तय करके खत्म करके इत्तेहाद खत्म करके इमरान खान से कल सुबह जाकर उसके साथ मिल गए और उनका सदर अलग खड़ा था, उसके जो 2 बंदे हमारे 3 खड़े थे उनको छोड़ के उस वक्त किसी ने बात नहीं की। अब भी देखने की जरूरत है। मैं तो कह रही हूँ चौधरी शुजात अपनी जगह खड़े रहे और चौधरी परवेज को अपने लफ्जों का पास न करने की सजा दी है। कायरा साहब, ये पीपल्स पार्टी के लिए इमेजेस आप समझ रहे हैं कि ये नज़रियाती सियासी हैं या ये पावर पॉलिटिक्स हैं? 5 घंटे जरदारी साहब का चौधरी शुजात साहब के साथ बैठना और फिर ये सारी वेलिंग डीलिंग करना, ये आप समझ रहे हैं कि ये सियासी पीपल्स पार्टी के लिए ये इमेजेस अच्छे हैं? या मुझे बताइए, क्या एक है असूली और नजरियाती पॉलिटिक्स और बिल्कुल प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स, बिल्कुल मैं उसका भी दाई हूँ, मेरी जमात उसकी दाई है, हमेशा हम उसके लिए कोशिश करते हैं। और बिल्कुल मैं वो अक्सर शेर पढ़ा करता हूँ, बहुत दफा पढ़ लिया कि हम सोहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ। आज भी हम खड़े हैं, आज मकामी हकूक के ऊपर, सियासी हकूक के ऊपर, आईनी हकूक के ऊपर, कौमियतों के हकूक के ऊपर, औरतों, बच्चों, मजलूम और कमजोर जो हमारे मार्जिनाइज्ड तबकात हैं उनके हकूक के साथ खड़े। लेकिन अगर कायरा साहब अगर ये एक शेर मुझे भी पढ़ने दें। इरशाद आपका फिर जाला पूछेगा तू इधर उधर की बात ना कर, बता काफला कैसे लुटा, मुझे राजनों की खबर नहीं, तेरी राहबरी पे सवाल है। तो यानी ये सवाल जो ओटी आपसे कर रहे हैं, एक बात याद रखो, मेरा जाला मुझे पूछेगा तो मैं नहीं पूछेगा। और मैं ये वैसे बड़ा अच्छा सवाल होता है कायरा साहब, जब जवाब ना हो आप कहते हैं भाई तोनू की। कायरा साहब आप हमारी तरफ वापस उछाल देते हैं। मगर एक इंटरेस्टिंग बात है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, माफ कीजिएगा कायरा साहब, 1 मिनट सिर्फ लूंगा। ये चौधरी परवेज इलाही साहब का जो ट्वीट आया है, ये वेरी इंटरेस्टिंग कि लड़ाई को तो ये बहुत ज़्यादा गहरी कर रहा है कि आर्टिकल 63 बिल्कुल वाज़े है कि चौधरी शुजात की हिदायत की कोई अहमियत नहीं। हाँ, मेरी है हिदायत सिर्फ पार्लियामान में मौजूद पार्लियामानी लीडर दे सकता है। आप मुनस का अकाउंट वेरीफाइड है, चौधरी उस पे तवज्जो दें। परवेज इलाही तो मोर इम्पोर्टेंट देन मुनिस नहीं, it's not verified। अकाउंट की बात करें, It's not a verified account। वेरीफाइड नहीं है ये वाला अकाउंट वेरीफाइड है। It's not verified। It's not verified। It's not verified। हम we all think it's him, but it's not verified। लेकिन अभी तक खबर ये है, पंजाब से खबर ये अभी तक नहीं देखिए, प्रैक्टिकल खबर पंजाब से ये है कि अभी तक काफली के किसी मेंबर ने वोट नहीं डाला, वोटा नहीं है, वो बैठे हुए हैं। कायरा साहब, ये सवाल अभी उठ रहा है कि क्योंकि रन ऑफ इलेक्शन है और फेज 2 है, पहले फेज के अंदर तो चौधरी शुजात की हदायत के मुताबिक तमाम तर अरकान पंजाब असेंबली ने परवेज इलाही को वोट डाला। परवेज इलाही ने वोट डाल दिया? क्या रन ऑफ इलेक्शन के अंदर आप चेंज कर सकते हैं अपना कैंडिडेट? ये सवाल उठाया जा रहा है। किसने रोका हुआ है परवेज इलाही साहब को अपना कैंडिडेचर विड्रा कर ले? किसी ने रोका तो नहीं है, कोई कानून माने नहीं। आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं समझ गया, उनकी पार्टी ने उनकी हमायत खत्म कर दी, वो कैंडिडेट रन ऑफ में हमायत खत्म कर सकते हैं, यही तो सवाल है। कर सकते हैं बिल्कुल, किसी भी स्टेज पे आप ये काम इट्स अ रीपोल। और गुजारिश है कि गुजारिश है, नॉट रीकाउंट, इट्स अ रीपोल, पोल दोबारा होगा। उनको जवाब पूरा करें। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, अगर तो कैंडिडेट विड्रा हो जाए तो और बात है। एक जमात अपनी सपोर्ट विड्रा कर रही है और वो सपोर्ट विड्रा कर रही है कि आप इस कैंडिडेट को वोट नहीं डालेंगे, ये उनका लेजिटिमेट राइट है कि वो वोट डालने से रोक ले अपने कैंडिडेट्स को, किसी दूसरे को दे ले। तो इस पे शामी साहब अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चैनल पे देखा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत इसकी वजाहत की है। उन्होंने कहा कि अच्छा, पहले फेज में अगर कोई लोटा नहीं बनता तो दूसरे फेज में बन सकता है, और पहले फेज में बन सकता है तो दूसरे फेज में नहीं बन सकता है। ये बड़ी अजीब भी है। और दूसरी बात यह है कि ये फैसला अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से एक दफा फिर अदालतों में जाएगा, ये यहाँ रुकेगा नहीं। और हम अपना सियासी अमल अदालतों के अंदर ले जाके अदालतों अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, अदालतों को कमजोर भी कर रहे हैं, अपने आप को भी कमजोर। बिल्कुल कायरा साहब, ये सब कुछ जो हुआ, जाहिर है आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। जरदारी साहब ने बड़ी इस पे मेहनत की, तो डू यू शेयर दिस क्रेडिट विद पीएमएलएन या फिर ये जरदारी साहब का अकेले क्रेडिट है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है सर, बिकॉज वो ट्वीट हो रहा है, मरियम साहब भी ट्वीट कर रही है कि मियां नवाज शरीफ ने कर मैन ऑफ द मैच। डू यू शेयर दिस क्रेडिट विद पीएमएलएन या सारा जरदारी साहब ने उनका लेगवर्क है, सारी उनको क्रेडिट जाता है इसका सारा? देखिए, हर बंदा अपना अपना क्रेडिट अपनी अपनी जमात को देता है। जरदारी साहब अपनी एक
चाल चल रहे थे, कोशिश कर रहे थे, सियासी जदोजहद में थे। अब मेरा सवाल तो आपसे है, हर उस शख्स से है जो पैसे बेअसूली बिक गए, खरीद लिए, लौटे हो गए। मेरा बाप सबसे सवाल है, आप बताएं, आप किस मुंह से खड़े होकर ये कह रहे हैं? किधर गए आपके वो जवाब, किधर गए आपके वो सवाल, पैसे चल गए? सर माजरत के साथ हमने तो किसी पे इल्जाम नहीं लगाया पैसे होने का, ये तो इल्जाम है, खबर के तौर पे डिस्कस हो रहा है। कहने की जरूरत ही नहीं है आपने- सर कायरा साहब, माजरत के साथ कुछ झूठ को साबित इतना नहीं चलाया हुआ। है, आपने उस झूठ को इतना चलाया है वो सच लगने सर लगा। जो आपका झूठ है वो किसी और के लिए सच है। आप मैसेंजर को बीच में किल ना करें। Why you shooting the messenger? देखो महर बैठा दो, मैंने पहले कहा, आर्गुमेंट करने से पहले कहा, मैं कहूं तो भी, कोई और कहे तो भी, अगर किसी की जात उस पर हर्ट हो रही है और बहुत बड़ा घिनौना इल्जाम लग रहा है, तो फिर आप सबूत के बगैर एक आध दफा तो खबर हो गई, एक आध दफा तो खबर होगी, उसकी तरदीद आ गई, उसके बाद भी अगर वो हैमर होता रहता है, प्रोग्रामों में आता है और उस एक सर बिकॉज अगर अभी इमरान खान साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कहें कि जरदारी साहब ने इतने 5 अरब दे के काफिली खरीद ली है, तो आप क्या कह रहे हैं? हम उनको ना चलाएं, सेंसर कर दें, क्या करें? देखिए, उसके बाद अगर मैं कहता हूँ, और आपको भी एक फर्ज बनता है कि इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, वो अक्सर झूठ बोलते हैं। हम तो पाकिस्तान की तारीफ का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ना सर। जरदारी साहब का भी फिर अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, खान का भी अपना है, छोड़े शख्सियात। हम तो पाकिस्तान की छांगा मांगा की सियासत का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, 88 की सियासत का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। आपको एक बात का हक हासिल है, सिर्फ एक है, मैं कह रहा हूँ जिस बात की तरदीद आ गई तरदीद भी चलाते हैं, उसको भी चलाना है। कायरा साहब, बिल्कुल तरदीद भी चलाते हैं। चलिए कायरा साहब, ऐसा नहीं कि आपकी तरदीद भी चलाई गई, वन साइडेड बयान चलाया गया, आपकी तरदीद भी चलाई गई है, उसको भी बराबर एयर टाइम लंबी बहस है, लेकिन अगर मुख्तसरन आप मुझे वक्त दीजिए 1 मिनट 1.5 मिनट का। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि साजिश हुई और पॉलिटिकल रजीम चेंज हुई, मुबैना तौर पे अमेरिका की मुबैना साजिश वगैरह वगैरह, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफ़ा जिसकी आप निशानदेही करें, 2 दफ़ा हमारे ज़िम्मेदार हलकों ने, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने लिख के दिया कि साजिश नहीं है, लेकिन जो बयानिया उन्होंने बनाया और वो आवाम के अंदर गया, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है। पीपल्स पार्टी और नून लीग, लगता मुझे ऐसा है कि फैक्ट्स और टैलेक्स के ज़माने की कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो या ट्रिक्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रही है, और पीटीआई जो है वो डिजिटल, उसका जो आप चाहे फेक न्यूज़ कह लें, चाहे आप सोशल मीडिया का फाल यूज़ कह लें, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में वहाँ पे डिफरेंस है। मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल है, लेकिन इतना मेरे ख्याल में नहीं होगा। अच्छा, कैन आई आस्क कायरा साहब एक चीज? जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि खान साहब जदीद मीडिया का और बहुत सारी कंपनीज का और एक्सपर्ट्स का सहारा लेके झूठ को सच बना के बेचने में कामयाब है। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि हमें जमातों को भी अपने इन स्किल्स में जदीद स्किल्स की जरूरत है, इस्तेमाल करने चाहिए। हम जिस तरह कर रहे हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं, लेकिन झूठ के सारे नहीं। मेरी फॉर्मल मीडिया, और फॉर्मल मीडिया में भी बहुत इस्तेमाल हुआ है, बहुत सही, लेकिन फॉर्मल मीडिया में बहुत सारे लोग वो भी हैं जो इसको कंडेम कर रहे हैं, जो इसको बुरा कह रहे हैं, जो इसके साथ नहीं कर रहे हैं। आपको ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा हुआ, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा हुआ। और आप तो बेहतर जानते हैं ना जी कि लफ्ज कहे हुए अगर बार बार हैमर होते हैं तो लोगों के जहनों में वो फिक्स हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस चीज की वाज़ेह तरदीद आ जाए, उसके बाद अगर कोई जवाब, किसी के पास सबूत ना आए, तो उसको कम से कम किल करना चाहिए। सोशल मीडिया तो झूठ का है ही बादशाह, उस पर तो झूठ कितना अच्छा कायरा साहब, अब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? बिकॉज खान साहब कल ही कह चुके थे कि अगर हमारा मैंडेट है उसको चोरी किया गया तो फिर एहतजाज वैसा नहीं होगा जैसे आम एहतजाज होता रहा है, फिर श्रीलंका वाले हाल जो है वो बन जाएगा और हम निकलेंगे। और हमने कल भी देखा बहुत ज्यादा उनकी जो है वो फैन फॉलोइंग, पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा साहब के घर का घेराव कर लिया है कारकुनान ने, काफली के कारकुनान ने अपने ही सदर के घर का घेराव कर लिया है। पहली बात ये है कि अब आप देखने में ये सवाल उठा रही थी कि पहली बात ये है कि काफ लीग में कारकुनान है, ये भी एक सवाल है। It seems like more, और वो भी लाहौर में। कमेंट आगे जरा जी, उनका अनवर मंसूर साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी हम वेलकम करते हैं। साबिक रजन जी, कारी साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। देखिए, गुजारिश जी कायरा साहब, आवाज कट रही है, कॉल ड्रॉप हो गई। अनवर मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ये जो कानूनी बहस शुरू हो चुकी है पंजाब असम्बली के इजलास के ऊपर कि आया काफ लीग के 10 अरकान अगर वोट करते हैं चौधरी शुजात साहब की हिदायत, यानी पार्टी हेड की हिदायत